क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 मेंस्ट्रुएशन वेस्ट बंगाल बोर्ड। हम लोग की वर्क कीवर्ड कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे के वीडियो में सारा का सारा आपको 1 to 5 सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 4√3 सेंटीमीटर। इसको देखने से पहले हम लोग एक बार रिविजन बैक में चले जाते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या देख चुके थे। जैसे क्यूब हम लोग देखे थे, क्यूब के बारे में पढ़े थे ना। क्यूब, तो क्यूब में क्या क्या देखे थे? क्यूब में देखिए ऑल एजेस आर इक्वल। जितने भी एजेस थे, ये जो एजेस थे ऑल एजेस आर इक्वल। चौक का बॉक्स हम लोग देखे थे, डाइस देखे थे ना। वॉल्यूम का अगर बात करें तो क्या होता है वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सारे के सारे क्या है? सबके सब इक्वल है। ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा मेरा? बताइए, ए क्यूब आएगा। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया मैंने 6 साइड है इसके, 6 साइड का एरिया। जैसे एक बेस का एरिया अगर बात करेंगे तो ए इंटू ए, बाजू बाजू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा ना, ए स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर एक आया, ऐसे कितने सारे फेस है? टोटल 6 फेस है, तो 6 ए स्क्वायर। डायगोनल का बात करेंगे, सबसे लंबा रॉड कौन सा रख सकते हैं? इसके बीच में √3 इंटू साइड कर देंगे, पता चल जाएगा। ये है कीबोर्ड है, अलमीरा देखे हैं हम लोग, रूम देखे हैं, ऐसा कुछ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये समझ लो स्विमिंग पूल एक तरह का। इसके अंदर कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, तो जो भी आ रहा है सब यूनिट क्यूब में आ रहा है ना। यूनिट क्यूब में कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे इसका मतलब होता है वॉल्यूम। और टोटल सरफेस एरिया मैंने 6 फेस इसके, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। इसका कैसे ये निकला था ये हम आगे बता चुके हैं, आगे वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर है डायगोनल। डायगोनल क्या है? डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। में लॉन्गेस्ट रॉड कौन सा रख सकते हैं? यही 6 फॉर्मूला में मोटा मोटी मेरा सारा का सारा हम इस चैप्टर के ऊपर सीमेंट लेंगे, बस इस 6 फॉर्मूला में। चलो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब, देखो ये क्या है? ये क्यूब चौक का बॉक्स है ना, इज 4√3, लेट अस कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर क्या कर सकते हैं बताओ मेरे को? क्या दिया हुआ? डायगोनल, यानी डायगोनल ऑफ क्यूब कितना दे दिया हुआ है? 4√3। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था? √3 इंटू साइड, हाँ या ना, यानी साइड इक्वल टू क्या था? 4√3। हम वहाँ ए लिखे थे, आप साइड भी लिख सकते हैं, √3 इंटू ए या √3 इंटू साइड। अब देखिए दोनों तरफ √3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो √3 नीचे आ जाएगा, या √3 को हम लोग दोनों तरफ काट भी सकते हैं कि मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में। प्लस के फॉर्म में होता तो नहीं, इधर उधर लेके जाते हैं। या अगर आप ऐसे कर सकते हैं, साइड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4√3, और ये √3 जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में से नीचे ले आओ √3, और ये दोनों फिर क्या होगा? कट गए, यानी साइड इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 4। कुछ भी अगर आपको निकालना है तो आपको साइड तो पता होना चाहिए, मुझे एजेस पता होना चाहिए क्यूब का कि क्या है। तो मेरे को क्या निकालना भाई यहाँ पर? टोटल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर मेरे को निकालना था टोटल सरफेस एरिया। आप लोगों को फुल फॉर्म में हमेशा लिखना है कॉपी में, TOTAL, टोटल सरफेस एरिया, ये नहीं कि पर स्पेलिंग करके लिखना है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में नहीं। फॉर्मूला क्या था? 6a², यानी 6 4 साइड क्या था? 4 था ना, यानी 4²। फिर 6 इंटू 4 इंटू 4, यानी कितना होगा बताइए? 6 4 जा कितना होता है? 96। 24 96। क्या है यूनिट? सेंटीमीटर है, यानी ये एरिया है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था 4 सेंटीमीटर है। ओके, चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग उसके उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 60 सेंटीमीटर। लेट अस आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी साइड क्यूब है ना, वॉल्यूम निकालना है। क्या मेरे को साइड पता है, एज पता है? नहीं पता। मेरे को क्या पता है? सम ऑफ, सम मैंने प्लस, सब प्लस कर दिया, ऑफ किसका? लेंथ ऑफ द एजेस। एजेस मैंने क्या होते हैं पता है ना? क्यूब के एजेस किसे कहते हैं? ये क्यूब है, इसके कितने एजेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयर वर टोटल 12 नंबर ऑफ एजेस, हाँ या ना? एजेस 12 हैं, एजेस 12 12 को प्लस करके आ रहा है 60, हाँ या ना? हाँ, यानी ईच साइड कितना होगा? ईच साइड कितना होगा? मैंने 12 1 + 2 + 3 + 4 5 + 6 + 7 + 8 9 10 11 12, 12 को प्लस करके आ रहा है, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ एजेस
इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर ईच साइड क्या लिखेंगे, ईच साइड ऑफ किसका, ऑफ क्यूब, यानी 60/12, टोटल 12 है ना, तो कटेगा कितना आएगा ये, मतलब 5, यानी 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमको क्या निकालने बोला था, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब, यानी साइड क्यूब, यानी 5 का पावर क्यूब। 5 × 5 × 5 करेंगे कितना आएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया ना, इजी, आसान सा सवाल है। ये सब एमसीक्यू में आते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जब हम लोग एग्जाम पेपर देखेंगे टोटल 4 मार्क्स करके आते हैं मेंसुरेशन का, तो इतना इजी सवाल नहीं आएगा, ये एमसीक्यू वगैरह में आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 6 सरफेस ऑफ क्यूब बी 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ये क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान ध्यान से पढ़ो उसको, क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 6 सरफेस, कितना, 6 सरफेस ऑफ द क्यूब कितना दिया हुआ है, 6 सरफेस का एरिया कितना दिया हुआ है, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो क्यूब का 6 सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है बताइए, 6a²। टोटल सरफेस एरिया ये अपना फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है ना, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 6 सरफेस में 6 सरफेस को ऐड करके दिया हुआ, वो भी किसका दिया हुआ, क्यूब का। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 6a²। मेरे साथ साथ बोलिएगा तो आप लोग गलत हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना होता है, 6a²। ओके, इसका वैल्यू कितना दिया है, 216 दिया है, इक्वल टू 6a²। ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना, तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 216 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो यानी 6 आगे कितना गया, ये a²। 6 को इससे अपने लोग डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये जाएगा 1 टाइम, और ये जाएगा 36 आ गया। अपने लोग यहाँ इम्प्लाई का साइन दे देंगे, ठीक है, 36 आया, इक्वल टू a²। स्क्वायर जब इधर आएंगे तो रूट ओवर ऑफ 36 हो जाएगा, ए। इसको जब रूट करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 6 × 6 यानी 6 आ जाएगा, यानी साइड इक्वल टू आपका कितना हो गया, वैल्यू 6। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए -6 नहीं लिखेंगे। एक्चुअली रूट का कभी भी वैल्यू को अगर अपने लोग सॉल्व करेंगे ना, रूट 36, तो वो +-6 आता है। तो हम लोग को पता है लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, +6 होगा। क्योंकि तुम -6 × -6 कर लो तब भी 36 आएगा, और 6 × 6 कर लो तब भी 36 आएगा, है या ना, माइनस में प्लस होता है 36, तो ये रूट करो ना दोनों का, तुम्हारे वैल्यू 6 या -6 आएगा। तो लेंथ को नेगेटिव नहीं लेते हैं, बस जस्ट फॉर नॉलेज बता दिए, ठीक है। यानी फिर मेरे को क्या करना था, मेरे को ये मेरा आ गया, मेरे को निकालना क्या था, मेरे एजेस आ गए, मेरे को निकालने थे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब यानी 6 क्यूब, यानी 6 × 6 × 6 कितना आएगा, 216 क्या सेंटीमीटर क्यूब। वीडियो को पॉज करके इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो फिर से रिबैक जाकर देख लीजिएगा। 9 नंबर में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पाइपेट इज 432 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेट मीन्स होता है, क्यूबॉइड को क्या है, किसे कह रही है, क्यूबॉइड को क्या है, उसका क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ये क्या है, ये वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, 2 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, किसमें कन्वर्ट किया इसको बताओ, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, मैंने एक, अगर ये हम एक बनाते हैं आपके लिए, क्या है ये, एक कीबोर्ड है ना। अगर इसको 2 पार्ट में काटेंगे, 2 पार्ट में काटेंगे छुरी मार के, तो कैसे कटेगा, ऐसे करके ना, है ना। तो 2 क्यूब बन जा रहा है, एक ये क्यूब बन रहा है और एक ये क्यूब बन रहा है ना, है ना। और वॉल्यूम ऑफ द किसका दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड का दिया हुआ है।
तो यानी वॉल्यूम ऑफ किसका दिया हुआ है, क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है बताओ, 432 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब क्या होगा, 432 डिवाइड बाई 2, क्योंकि दो पीस में काट रहे हैं ना। इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 लिखा है ना, 2 इक्वल 2 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम है बोला ना, इक्वल वॉल्यूम होगा, दोनों इक्वल होंगे, यानी इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। फिर क्या निकालने बोला, चलो वॉल्यूम ऑफ ईच आ गया, लेट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ईच क्यूब, मैंने इन लोगों का एज निकालना है, मतलब हमको इस साइड ये वाला एज निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये एज बोला है। तो देयरफॉर नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 216, तो उसका फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब इक्वल टू 216, ए यहाँ पर ध्यान दो, क्यूब जब उधर जाता है तो ये क्यूब रूट होता है, ध्यान देना ये वाला बात पे, नहीं तो मिस्टेक होगा, क्यूब रूट होता है। यहाँ 3 लिख दिए, दिखाई दे रहा है। फिर 216 का अपने लोग एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 108, 2 से जाएगा फिर 54, 2 से जाएगा 27, 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। फिर ए इक्वल टू क्या होगा, क्यूब रूट जब करेंगे यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जो पेयर बन रहा है, ये पेयर, ये 3 जो पेयर बना और यहाँ से ये 3 पेयर जो बन रहा है, इनको हम लोग बाहर निकालेंगे, यानी क्या आएगा बाहर बताइए, 2 इंटू 3, ये 3 2 का एक 2 आएगा, 3 3 का 3 3 का एक 3 आएगा, 2 3 6, यानी 6 सेंटीमीटर मेरा ये आंसर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ए क्यूब उधर भेजे तो ए को फिर क्यूब रूट किए, ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये जो क्यूब रूट है ना, जैसे स्क्वायर रूट में क्या होता था, स्क्वायर रूट अगर हम लोग 4 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आता था, 2 इंटू 2 आता था, तो 2 बाहर चला आता था ना, तो यहाँ स्क्वायर हम लोग कभी लिखते नहीं है, बस में रहे। लेकिन क्यूब रूट है, 4 का रूट है, उसका तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो ये हमारे 8 है, तो बस जब पेयर मान लो 8 का क्यूब रूट करना है तो क्या होगा, फिर क्यूब देंगे, इसको पहले ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, और जब पेयर मैंने ये 3 का पेयर बनकर एक बाहर आएगा तो ये क्यूब रूट का छतरी हट जाएगा, बस में ये 3 हट जाता है, सिर्फ एक एक, बस 3 जन की जगह एक आता है, ठीक है। चलो कॉपी डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को ध्यान से फॉलो करना, समझना। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज डिक्रीज बाई 50%, अगर 50% से प्रत्येक साइड अगर घट जाए तो लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब एंड चेंज क्यूब। तो रेशियो किसका निकालना है मेरे को, रेशियो किसका निकालना है, ओरिजिनल टू चेंज क्यूब, ओरिजिनल टू चेंज क्यूब निकालना है, ओके, ध्यान देने वाला बात है। तो ईच साइड ऑफ द क्यूब डिक्रीज बाय 50%, लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब एंड द चेंज क्यूब। तो ओरिजिनल क्यूब क्या होगा, चलो पहले हम लोग का पहला बात, हम लोग को क्यूब का एज ही नहीं पता है, हम लोग को जो क्यूब बनाएंगे उसका क्या हमें क्या एज पता है, नहीं पता है। माना कि इसका एज कितना होगा बताओ, ए होगा, तो लेट ईच एज ऑफ क्यूब बी ए, लेट ईच एज ऑफ क्यूब बी ए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम निकालने बोला ना, तो हमको पहले क्या करना होगा, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज बाय 50%, अगर 50% कम कर देंगे तो न्यू एज कितना होगा, ए था ही, उसमें कितना कम करना है मेरे को, 50% ऑफ ए कम कर देना है ना, इसका जो है ओरिजिनल फिगर उसमें 50% कम कर देना है,
हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज अगर जब 40 रहता, 50 रहता, 60 रहता, तब क्या करते हैं, इसलिए मैं ऐसे कर बता रहे। ए था, ए पहले से था, कितना कम करना है, 50% ऑफ पुराने वाले का, यानी ए लिखेंगे माइनस 50%, परसेंट का साइन अगर हटाएंगे तो क्या आएगा, बाई 100 इंटू ए, ये कटा 51 जा 50 और ये नीचे कटा 2, यानी फिर क्या होगा, ए माइनस ए 1 जा ए बाई 2, ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बताओ, 2 आएगा, है ना। 2 डिवाइड बाई 1 2, 2 इंटू ए 2a, 2 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2a जा 2a, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, 1 इंटू ए, यानी इसका आंसर कितना आया, a बाई 2, यानी न्यू एज आया। तो मेरे को कौन कौन सा एज पता चला, मेरे को 2 एज पता चला, एक ये वाला एज और एक a बाई 2 एज, है ना। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, अब मेरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, मिटा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल क्यूब कितना होगा, ए था ना ये, ए का पावर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, नया वाला क्यूब का कितना होगा, नया वाला एज कितना, ए बाई 2 है, ए बाई 2 का होल क्यूब। अरे होल क्यूब क्यों कर सर, अरे इसका फॉर्मूला ही था ए ना, साइड का क्यूब कर देना है। तो साइड क्या है इसका, साइड कितना निकला, न्यू एज, एज मैंने ये न्यू एज क्या है, ये एक तरह का साइड है, तो न्यू साइड कितना निकला बताओ, ए बाई 2, तो ए बाई 2 का होल क्यूब। इसको ब्रेक करेंगे क्या आएगा, ए इसके ऊपर क्यूब आएगा, इसके ऊपर भी क्यूब आएगा, यानी फिर क्या होगा, ए क्यूब बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 8। देयरफॉर रेशियो निकालना था मेरे को, क्या निकालना था, रेशियो ऑफ ओरिजिनल टू चेंज, ओरिजिनल टू चेंज क्यूब, चेंज बोले चाहे न्यू बोले बात एक ही है, ओके। तो ओरिजिनल कितना है, यहाँ पर ओरिजिनल कितना निकला है, ए क्यूब, इस टू चेंज कितना वाला है, और न्यू क्यूब ए क्यूब बाई 8, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। कैसे करेंगे उसको बताओ सॉल्व, जब 2 टर्म रहता है ना, जब 2 टर्म रहता है तो क्या करते, उसको रेसिप्रोकल करते थे, एक इसको ऐसे करते थे, देखो ध्यान दो, ए क्यूब बाई 1, इस 2 को जैसे इंटू का साइन देंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8 बाई ए क्यूब, यहाँ कटा यहाँ कटा, क्या 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 बचा, 8 बाई 1, यानी 8:1, आंसर आ गया रेशियो में 8:1। सोचो अगर 50% कम कर दे रहे हैं, 50% कम कर दे रहे हैं, तो समझाने की कोशिश कर रहे, मैंने ये बड़े वाले और छोटे वाले का 1, मैंने इस बड़े वाले को काटेंगे ना तो 8 पीस निकलेगा, 8:1 निकला ना। अगर 50% एज कम कर दिए तो फिर इसमें 8 पीस कट जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं शॉर्ट में समझाने के लिए, जैसे मान लेते हैं अगर ये 8 होता सबका, सोचो बस एनालाइज कर रहे हैं, 8 होता तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करते तो कितना आता बताओ, इसका वॉल्यूम कितना होता, 8 इंटू 8 आता ना, है ना, कितना आता, 5 and 12 आता। अगर इसको 50% कम कर दें, मैंने इसका कितना जाता था, 4 हो जाता ना, है ना, तब 4 इंटू 4 इंटू 4 करते तो कितना था, 64, यानी इसका वॉल्यूम डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4 का वॉल्यूम कर दें तो काटो कितना आएगा, 2, काटो कितना आएगा 2, काटो कितना आएगा 2, आया 8/1 आया, 8:1 आया, नहीं आया, मतलब इसका वॉल्यूम कितना निकला, जब 4 कर दिए तो 64 निकला, और टोटल कितना निकला 512। तो 512/64 करेंगे, मैंने एक छोटा क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा, मैंने पनीर का पीस है, समझ लो, समझ में, पनीर का पीस है, उसको कटिंग कर रहे हैं, 50% अगर इसको मैंने आधा करके तो कितना पीस निकला, 8 पीस निकला। अगर 50% इसका एजेस में काटेंगे तो इसके अंदर 8 गो ऐसा क्यूब आ जाएगा।
ये समझने का तरीका था एक। ठीक है, चलो ठीक है, इसको तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको तुम लोग लिख लो, क्वेश्चन नंबर